नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गमला चोरी की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग 2.5 करोड़ की कार से लेकर 45 रुपए के गमले चोरी कर रहे हैं। सीएम ने इसे चोरी का नया मॉडल बताते हुए जनता से सरकारी संपत्ति बचाने की अपील की है। लखनऊ में भाजपा मेयर सुषमा खरगवाल के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 413 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने शहर में होने वाली गमला चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताई। सीएम योगी ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए लगाए गए गमले कुछ लोग चोरी कर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों में ऐसे लोग कैद हुए हैं जो महंगी कारों से आकर 45 रुपए के गमले उठा ले जाते हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जितना तेल गाड़ी में खर्च हो रहा है उतने में नया गमला खरीदा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति जनता की होती है और उसे नुकसान पहुंचाना गलत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक समय उनके मन में गमला चोरों की तस्वीरें चौराहों पर लगवाने का विचार था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले महिला सुरक्षा के लिए खतरा सपाई ही बने हुए थे और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल एक परिवार तक सीमित था। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को खत्म कर लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंचाया है। अब लक्ष्य शहर को देश में नंबर 1 बनाना है। ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार समस्या नहीं छोड़ती है, समाधान देती है, समाधान। और उस समाधान को देने के लिए हमारे नगर निकाय भी, हमारी सरकारें भी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। और आज इसी समाधान का एक प्लेटफॉर्म है नगर निगम। हर प्रकार की नागरिक समस्या का समाधान। अब तो नगर निगम का अपना भव्य भवन 100 साल के बाद बन रहा है, शुरुआत हो गई है। एक मॉडल गौशाला बना रहे हैं लोग। मॉडल गौशाला ऐसी जहां गौ सेवा भी होगी और गौशाला के माध्यम से सीएनजी का भी निर्माण होगा, कंपोस्ट भी बनेगा, नेचुरल फार्मिंग भी होगी और हर एक वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है इसका भी उदाहरण प्रस्तुत होगा। नगर निगम अपने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जो उनका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यह बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। इसका उपयोग हम लोगों ने कोविड कालखंड में किया था। नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए ये सभी कार्य हम लोग उस दौरान लेते थे। आज भी ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वच्छता और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को देखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य आगे बढ़े हैं, आने वाले समय में सीएम ग्रिड की योजना एक मॉडल सड़क की योजना के रूप में देश के सामने मॉडल होंगी। बेहतरीन कार्य, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोकल आवश्यकता के अनुरूप वहां पे जो संशोधन हो सकता है उसमें हम करें। लेकिन पहली बार हो रहा है कि जब सड़कें बन रही हैं तो उसमें यूटिलिटी डक्ट भी बन रहा है, जिससे बार बार सड़क को खोदना ना पड़े, पाइपलाइन के लिए, केबल के लिए, और किराए भी आप उससे लेंगे। पार्किंग के स्पेस भी दिए जा रहे हैं, फुटपाथ भी दिया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट भी दी जा रही है। अच्छा एक मॉडल खड़ा किया है। नगरीय जल निकासी की व्यवस्था, हमारे नगर निकाय 1 घंटे की बारिश में पहले पूरी तरह जल प्लावित हो जाते थे। अब स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम और नगर विकास ने बेहतरीन योजना बनाई है। नगरीय क्षेत्रों में अच्छे कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। हमने आवास विभाग से लखनऊ के लिए 10,000 लोगों के लिए एक कन्वेंशन सेंटर की स्वीकृति दी है। टेंडर हो गया है, तेजी के साथ वो कार्य भी आगे बढ़ने वाला है।
और भी मॉडल, बहुत सारे मॉडल खड़े होने जा रहे हैं और उस मॉडल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लखनऊ वासियों का मैं आह्वान करूंगा, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा। हमारा सकारात्मक योगदान इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार विकास और समाधान की राजनीति करती है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ से जनसंवाद 24x7 की रिपोर्ट।